आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। बिना हमारे पुराणों को जाने, बिना वेदों को जाने और जितने भी हमारे उपनिषद हैं, अगर आप इन सभी का अध्ययन करते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि सभी में कोई ना कोई मार्ग दिया हुआ है। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है। हम सभी इन 3 मार्गों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि भक्ति मार्ग ही सबसे सहज और सरल है, क्योंकि ज्ञान मार्ग या योग मार्ग हम आपसे बात करें तो इस बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि उसमें स्वयं के द्वारा आगे बढ़ना होता है। आध्यात्मिक जगत में या आत्म साक्षात्कार की ओर या परमात्मा के ज्ञान की ओर, सभी एक ही है। आप भ्रमित ना हो, सब कुछ एक ही है। तो लेकिन सीढ़ियाँ होती हैं, या यूँ कहा जाए स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ा जाता है। जैसे कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, रेचक, पूरक, ये सभी प्राणायाम करने होते हैं। कुंभक प्राणायाम, इन सब के द्वारा आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ, ईड़ा बाईं ओर के स्वर को कहते हैं, पिंगला दाहिनी ओर के स्वर को कहते हैं। जब ये दोनों सम में चलती हैं तब जाकर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। अब उसी दौरान फिर आपको आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा और परमात्मा का ज्ञान होगा। किंतु ये मार्ग इतने सहज नहीं है अगर हम स्वयं के बल पर चलते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो भक्ति मार्ग में वो क्षण अवश्य आता है कि स्वयं ही, जिस पल आपकी बुद्धि शुद्ध और मन निर्मल हो जाता है, भक्ति करते करते, जप करते करते और ध्यान करते करते, वो पल निश्चित ही आता है। आपको ऐसा लगेगा उस पल की जैसे हम यहाँ करने क्या आए थे, और जो भी कर रहे थे अभी तक वो शायद सही नहीं था। हमने अपना समय ही व्यर्थ किया। उस पल, जिस पल सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम स्वयं के ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं, उस पल ही जागृत नाड़ियों में, सुषुम्ना नाड़ी में हमें संपूर्ण ज्ञान होता है। और वो करवाते हैं हमारे ईश्वर, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं। ओमकार से जब स्तर प्रकृति की ओर आता है तब उस समय ब्रह्म, अर्थात आप उन्हें राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें, विष्णु है, तत्व विष्णु है, लेकिन आप उन्हें जो नाम देना चाहें, शिव कह सकते हैं। पद नीचे आते आते वही इंद्र बन जाते हैं। वही बहुत कुछ है प्रकृति में जिनको वो धारण करते हैं, किंतु वो कर्ता नहीं होते हैं, बस प्रकृति कर रही होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो उनका ज्ञान तो लुप्त नहीं होता। आप गीता पढ़ें तो उनका ज्ञान लुप्त नहीं होता। भ्रमित हम होते हैं क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म स्तर पर उनके अंश हैं, बहुत छोटे से अंश हैं उनके। तो कहते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुखद घन आनंद राशि। तो आनंद में रहना, प्रेम से भरपूर रहना, ये हमारा सहज स्वभाव है। इसके विपरीत जब हम बाहर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा स्वभाव भी विपरीत हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इच्छाएं, कामनाएं, ये सब जागृत होती हैं, लेकिन सच्चे प्रेम का अभाव हो जाता है। इसलिए मित्रों, प्रेम की प्राप्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए और मृत्यु से अभय प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति ही करनी होगी। भक्ति से, सहजता से हम उन सभी श्रेणियों को पार करते हुए उच्च स्तर पर विराजमान हो जाते हैं और अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर जाते हैं। मित्रों, अगर गीता में देखें, आप बाहर प्रकृति में, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जीने के लिए, उदर पूर्ति के लिए और परिवार जो हमारा है उसके पालन पोषण के लिए आप कुछ न करें। नहीं, आप करें, धर्म पूर्वक करें। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है,
ज्ञान क्या है, सब कुछ गीता में लिखा है। आप गीता का अध्ययन करें। स्वयं श्री भगवान ने, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर ने स्वयं अपने मुख से सब कुछ वर्णित किया है।